तो क्या फ्रीजा अब इतना ताकतवर हो गया है कि वो वीरस, वेजिटो या गोजिटा को चैलेंज करके उन्हें हरा सके? इस वीडियो में हम वही पता करने की कोशिश करेंगे। तो ड्रैगन बॉल सीरीज का सबसे एविल, सबसे खतरनाक, सबसे कमीना, सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला विलन वापस आ गया है। और फ्रीजा सिर्फ वापस नहीं आया है, ये 10 साल की ट्रेनिंग करने के बाद वापस आया है, जिससे इसके पास एक नया फॉर्म है, ब्लैक फ्रीजा। शाबाश बेटा। और इस वीडियो में हम ब्लैक फ्रीजा के पावर लेवल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि वो कितना ताकतवर हो गया है, वो किन लोगों को हरा सकता है और किन लोगों से अभी भी हार जाएगा। इससे पहले कि मैं मेन टॉपिक पे आऊँ, मैं उन सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहूंगा जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं और मेरे वीडियोस को देख रहे हैं। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो किस बात का इंतजार कर रहे हो यार, कर लो ना सब्सक्राइब, मेरा भला हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जो लोग इस बात को भूल गए होंगे कि फ्रीजा कितना ताकतवर है या फिर उसके अंदर कितना पोटेंशियल है, तो मैं उन लोगों को बता दूं कि फ्रीजा ने 4 महीने की ट्रेनिंग की थी, उसके बाद उसने गोल्डन फॉर्म अचीव किया था और वो गोकू और वेजिटा के सुपर सैयन ब्लू फॉर्म से ज्यादा ताकतवर था। If I train in earnest for the next 4 months, my body should be capable of an enormous leap in strength. I can easily shatter through the power ceiling of that monkey race. Judging by the amount of energy I'm feeling, it would appear that I'm the winner of this race for power. तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ्रीजा का पोटेंशियल कितना ज़्यादा है। और अभी तो उसने 10 साल की ट्रेनिंग की है, और अगर इन दोनों चीज़ों को हम लोग कंपेयर करें तो 10 साल में 120 महीने होते हैं, और अगर 120 को अपन 4 से डिवाइड करें तो 30 आता है। और अगर एक कंपैरिजन किया जाए तो ब्लैक फ्रीजा गोल्डन फ्रीजा से 30 गुना ज़्यादा ताकतवर है। नॉलेज तो कमाल का है भाई का। जस्ट इमेजिन दैट यार, 30 गुना ज्यादा ताकतवर गोल्डन फ्रीजा से। और गोल्डन फ्रीजा भी कोई कमजोर कैरेक्टर नहीं था यार, वो गोकू और वेजिटा के सुपर सैयन ब्लू से ज्यादा ताकतवर था। उसने हकाई एनर्जी को बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर लिया था और उसके बाद गोकू के ऊपर रिलीज कर दिया था। और टूर्नामेंट ऑफ पावर में जीरन के अगेंस्ट भी फ्रीजा काफी अच्छे से फाइट कर पाया था। अब अगर ब्लैक फ्रीजा के अभी की पावर्स की बात करें तो ये डेफिनेटली टूर्नामेंट ऑफ पावर के किसी भी कैरेक्टर से ज्यादा ताकतवर है। और किसी भी कैरेक्टर मतलब किसी भी कैरेक्टर से, चाहे वो गोकू हो, वेजिटा हो या फिर जीरन हो। अभी मैं टूर्नामेंट ऑफ पावर के कैरेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, वो अभी जिस लेवल पे आ गए हैं उस लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ। और अगर अभी की बात करें तब भी गोकू और वेजिटा से फ्रीजा बहुत ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि हमने चैप्टर 87 में देखा था गोकू और वेजिटा पावर अप करते हैं, अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और अल्ट्रा ईगो फॉर्म में आते हैं और फ्रीजा के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन फ्रीजा एक पंच में उन दोनों को नॉकआउट कर देता है। और गोकू और वेजिटा किसी भी फाइट से थके हुए नहीं थे, मोनाइतो ने उन दोनों को टोटली हील कर दिया था। तो अगर आज की डेट में देखा जाए तो गोकू और वेजिटा अगर एक साथ भी फ्रीजा के ऊपर अटैक करते हैं तब भी मैं यही कहूंगा कि फ्रीजा जीत जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि फ्रीजा को बहुत ज्यादा इसमें मुश्किलें भी आएंगी। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। जीरन के बारे में अभी हम कुछ कंफर्म नहीं कह सकते, क्योंकि टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद हमने जीरन के बारे में कुछ भी नहीं देखा है। तो अभी हम जीरन की कंपैरिजन को रहने देते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा लेवल अप करते हैं और कुछ ओवर पावर कैरेक्टर के साथ ब्लैक फ्रीजा को कंपेयर करते हैं, जैसे कि वीरस, गोजिटा, वेजिटो या फिर विश के साथ। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं गोजिटा के साथ, क्योंकि वेजिटा और फ्रीजा को हमने एक साथ देखा था ड्रैगन बॉल सुपर ब्रोली मूवी में, और इस मूवी में गोजिटा फ्रीजा से बहुत ज्यादा ताकतवर था और इसे हम लोग देख सकते हैं। करंट टाइम की बात करें तो उस टाइम के कंपेरिजन में फ्रीजा आज की डेट में 30 गुना ज्यादा ताकतवर है। और गोकू और वेजिटा की बात करें तो ये लोग भी बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर कर लिया है, वेजिटा के पास अल्ट्रा ईगो है, और अगर ये दोनों फिर से फ्यूज करके गोजिटा को लाते हैं तो इंडिविजुअली इन दोनों की पावर जितनी होती है गोजिटा की पावर उससे कहीं ज्यादा होगी। तो मुझे लगता है कि गोजिटा अभी भी फ्रीजा से ज्यादा ताकतवर होगा। पहले गोजिटा और फ्रीजा के बीच में जितना डिफरेंस था पावर का, वो डिफरेंस अब डेफिनेटली कम हो गया होगा, लेकिन अगर इनकी फाइट होगी तो बहुत छोटे से डिफरेंस के साथ गोजिटा ही जीतेगा। और यही सेम चीज हम लोग वेजिटो के लिए भी कह सकते हैं, लेकिन गोजिटा और वेजिटो को मैं ऑलमोस्ट सेम लेवल पे रखता हूँ। तो अगर गोजिटा फ्रीजा से जीत रहे हैं तो वेजिटो भी फ्रीजा से जीतेगा। तो हमने टूर्नामेंट ऑफ पावर में जीरन को देखा था, जो कि यूनिवर्स 11 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बेलमॉर्ट से ज्यादा ताकतवर था। Although I have heard rumors one of the other universes has produced mortals so strong even their own destroyer can't defeat them. And lest you get the wrong idea, this destroyer in question is even stronger than Lord Beerus. You talk too much. I lost a single arm wrestling match. It means nothing. लेट्स एज्यूम कि वीरस जो है वो बेलमॉर्ट और जीरन इन दोनों से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन फिर भी कितना ज्यादा ताकतवर? उस टाइम पे फ्रीजा जितना ताकतवर था आज के टाइम पे वो सिर्फ 30 गुना ज्यादा ताकतवर है। तो उस टाइम के जीरन से तो फ्रीजा बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया है। और हमने उस टाइम के बाद से अभी तक वीरस को कुछ और ट्रेनिंग करते हुए नहीं देखा और ना ही उसको पावर अप करते हुए देखा है। लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि वीरस की अभी तक हमने फुल पावर देखी ही नहीं है, तो हम सिर्फ एज्यूम कर सकते हैं कि क्या होगा फाइट में। लेकिन तो इतनी इन्फॉर्मेशन के साथ हम अभी कंक्लूजन पे नहीं आ सकते, तो हम इसमें और इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं। Oh my God! Wow!
और वो इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी मांगा चैप्टर 87 में। जब गोकू विश से पूछता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर इन द यूनिवर्स फ्रीजा है, तो विश बताता है कि वो फ्रीजा नहीं है और स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर कहीं और पैदा हो चुका है। इससे हम लोग एक चीज मान सकते हैं कि विश बीरस की बात नहीं कर रहा था, क्योंकि अगर वो बीरस की बात कर रहा होता तो वो साफ साफ कह देता कि स्ट्रॉन्गेस्ट इन द यूनिवर्स लॉर्ड बीरस है। उसके अलावा फ्रीजा की पावर को देखने के बाद और ये भी जानने के बाद कि स्ट्रॉन्गेस्ट इन द यूनिवर्स फ्रीजा से भी ज्यादा ताकतवर है, विश टोटली काम था। तो इससे हम लोग ये एज्यूम कर सकते हैं कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट इन द यूनिवर्स है वो ना तो विश के पावर लेवल के कहीं क्लोज आ रहा है और ना ही बीरस के कहीं क्लोज आ रहा है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो विश थोड़ा बहुत कंसर्न होता और बीरस से कुछ ना कुछ बात कर रहा होता। उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि जब ड्रैगन बॉल्स विश ग्रांट करते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट इन द यूनिवर्स की, उसमें वो लोग सिर्फ मॉर्टल्स को कंसीडर करते हैं, गॉड्स और एंजल्स को कंसीडर नहीं करते हैं। सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं। क्योंकि हमने एक टाइम पे ये भी देखा है कि विश गैस से मिलता है और वो गैस से इसी तरह से मिलता है जिस तरह से वो गोकू और वेजिटा से मिलता है। मतलब विश को इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा था कि गैस स्ट्रॉन्गेस्ट इन द यूनिवर्स है। वो जिस तरह से नॉर्मल मॉर्टल से मिलता है उसी तरह से गैस से भी मिल रहा था, क्योंकि उसे पता है कि वो और लॉर्ड बीरस अभी भी स्ट्रॉन्गेस्ट इन द यूनिवर्स से ज्यादा ताकतवर है। आपके फादर आए हैं। तो फाइनली बीरस और फ्रीजा के बीच अगर कंपैरिजन किया जाए, मुझे ऐसा लग रहा है कि बीरस अभी भी ज्यादा ताकतवर है और फ्रीजा मान लेते हैं बहुत ज्यादा क्लोज आ गया हो और डेफिनेटली फ्रीजा और बीरस के बीच में अगर फाइट होती है तो वो गोकू से ज्यादा बीरस को पुश करेगा अपनी पावर्स को यूज करने के लिए। लेकिन फिर भी अगर बीरस अपनी 100% पावर को यूज करेगा तो फ्रीजा उसके कंपैरिजन में कुछ नहीं कर पाएगा और डेफिनेटली हार जाएगा। देयर इज अ रीजन कि बीरस इज गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स 7। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है फ्रीजा किससे किससे ज्यादा ताकतवर है और किससे किससे कमजोर है, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।